नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। 1857 के क्रांति, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में इन्होंने देशभक्तों का नेतृत्व किया था उस जमाने में। और इन पर एक बहुत अच्छी कविता हुआ करती थी जो हमारे स्कूल में, हमारे स्कूली जीवन में हमारे सहपाठी और हम सब लोग पढ़ते थे, गाते थे और बहुत सी पंक्तियां याद हो गई थी। तो मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने नायकों को याद करें और ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए। मुझे याद है कि स्कूल में चर्चा होती थी और घर पर भी बहुत चर्चा होती थी बाबू कुंवर सिंह को लेकर के। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को बहुत जगहों पर हराया, लेकिन वो गंगा पार कर रहे थे और गंगा पार कर रहे थे उसी समय अंग्रेजों की एक गोली लग गई। देखिए क्या लाइन है। पहुंची सेना गंगा तट, उस पार नाव से जाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार, ले गंगे यह हाथ आज तुझको ही देता हूं उपहार। तो बाबू साहब का ही नहीं, जो भी गंगा के किनारे है, जो गंगा के उत्तर में रहता है या दक्षिण में, हमने देखा है कि लोग कसम भी खाते हैं तो गंगा जी की तरफ हाथ करके कसम खाते हैं। तो गंगा माता के प्रति लोगों का कितना प्रेम है। तो बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में नेतृत्व कर रहे थे, परम योद्धा थे। अंग्रेजों को कई जगह उन्होंने छक्के छुड़ाए, लेकिन जब गोली लगी तो उनका मानना था कि फिरंगियों की गोली से हाथ अपवित्र हो गया है। तो सोचिए, हम ऑपरेशन कराने में डरते हैं, उन्होंने अपने हाथ से, तलवार से एक हाथ जिसमें गोली लगी थी, गंगा जी को उपहार दे दिया। कहते हैं कि बाद में बहुत दिन तक जीवित नहीं रह पाए कुंवर सिंह। जगदीशपुर में इनकी रियासत थी। अब देखिए, हमारे जमाने में बड़े लोग इस पर चर्चा करते थे। मेरे नाना जी डॉक्टर थे, वो कभी कभी मुझसे कहते, मैं बच्चा था, मुझसे कहते कि अगर कुंवर सिंह का ठीक से इलाज होता उस समय और इमोशनल होकर के हाथ नहीं काटते तो शायद जीवित रह करके और ज्यादा नेतृत्व करते। इस तरह की चर्चा घरों में होती थी कि उन्हें हाथ काटना चाहिए था या नहीं काटना चाहिए था, उन्होंने क्या किया। और इस तरह की चर्चा जब बड़े करते तो छोटे बच्चे सुनते और उनमें फिर वो राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का जज्बा आता, कुछ पंक्तियां याद हो जाती। मेरी बड़ी बहन को इसमें से एक लाइन याद था, भाग चला मिलमैन बहादुर, बैल सकट पर लेकर प्राण। तो एक कोई बोलता तो दूसरा बोलता, तो उससे क्या होता, उत्साह बढ़ता। स्कूल में जाता तो फिर सब वही, सारे भारत में यही तराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर, पूरे क्लास में बच्चे यही बोलते, यही गाते। तो एक बड़ा ही उत्साह का वातावरण होता। हालांकि स्कूलों में सुविधा आज के जमाने में बहुत कम थी, कोई भी रूम एसी नहीं होता था, फैन चलते थे। वो फैन कभी कभी लाइट नहीं है तो बंद भी हो जा रहा है, लेकिन एक जज्बा, एक इस तरह का माहौल होता था जहां इस तरह की कविताएं, कभी कहीं झांसी की रानी की कविता पढ़ी जा रही है, कहीं कुंवर सिंह की कविता पढ़ी जा रही है, कहीं पर माखन लाल जी की वो कविता, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो आज मित्रों, मुझे लगता है कि इस तरह के नैरेटिव, इस तरह की चर्चाएं थोड़ी कम होती जा रही हैं। न डाइनिंग टेबल पर है चर्चा, न घर में है, न स्कूल में है, कहीं भी है। तो जो हम हैं, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारी चेतना है, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, भारत क्या है। अगर हम भारत में हैं और विंध्यन पर्वत को नहीं जानते, अरावली को नहीं जानते, हिमालय को नहीं जानते, सतपुड़ा को नहीं जानते, नर्मदा नहीं जानते, कावेरी नहीं जानते, कृष्णा को नहीं जानते, गंगा नहीं जानते, यमुना नहीं जानते, अपने महापुरुषों को नहीं जानते, तो फिर हम क्या हैं? क्या हम एक बायोलॉजिकल बीइंग हैं? ज्यादातर ऐसा ही लग रहा है कि हम एक जीव मात्र हैं, क्योंकि इंसान होमोसेपियंस के पास एक कल्चर है। इस कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है और ये कल्चर इसलिए आया है कि एक पीढ़ी कथा कहती है दूसरी पीढ़ी को, वो दूसरी पीढ़ी तीसरी को कहती है, और इन कथाओं को हम पहले तो मेमोराइज कर लेते हैं
जिस ज्ञान को हम श्रुति कहते हैं वो पूरा सुन सुन के प्राप्त होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। और मनुष्य की संस्कृति इसी से बनी है, इन्हीं कथाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां चलती हैं। जो उत्साह है, जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, वो ट्रांसफर होते चला जाता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि साहित्य का ये तत्व छूटता जाता है। अगर हमारी चर्चाओं में कुंवर सिंह नहीं है, झांसी की रानी अगर नहीं है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम हैं कौन? फिर हम ही नहीं रहेंगे, केवल ये शरीर रहेगा। हम भारतीय हैं, तो हमें इस तरह की, तो इन चीजों को हमें संजोने की आवश्यकता है। इन भावनाओं को बाबू साहब पर चर्चा होनी चाहिए, सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा होनी चाहिए, सीवी रमन पर चर्चा होनी चाहिए, विश्वेश्वरैया इतने महान इंजीनियर, अभी जाकर किसी से पूछे, फोटो दिखाइए, कुछ पता नहीं है। तो जो अपने महापुरुष हैं, बल्कि विश्व के भी महापुरुष हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चाओं में एक उनका दर्जा होना चाहिए इस तरह का, जिससे कि होगा हमारे बच्चों को बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी। बच्चे जितने बड़ों की बातचीत से सीखते हैं, आसपास के वातावरण में जो टॉक चलता है, उतना किसी और चीज से नहीं सीखते। और आप जान लीजिए कि उनका मन और मानस का निर्माण इन्हीं चर्चाओं से होता है। यहीं पर वो अपना लक्ष्य जीवन का तय कर लेते हैं, यहीं पर उनके इंटरेस्ट डिटरमिन हो जाते हैं, उनका सब कुछ। लेकिन आसपास आप इस तरह की चर्चा, इस तरह का जब वातावरण बनाएंगे, तब ये संभव है। तो आइए हम मिलजुल कर एक श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण करें, जिसमें साहित्य हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, सब हो। तभी हम उत्तम मानव बन सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।